बोलिए देवाधिदेव 1008 श्री पार्श्वनाथ भगवान की। संत शिरोमणि आचार्य प्रवर 108 श्री विद्यासागर जी गुरुदेव की। वाणी से गंभीर शब्द आंखों से क्षमा बरसती है। वाणी से गंभीर शब्द आंखों से क्षमा बरसती है। प्रवचन शिक्षा प्रत देती मौलिकता जिनसे झटती है। सारा विश्व इन्हें सुनता जब अर्थ विवेचन करती है। पूज्य पूर्णमती माता जी जीवन को चंदन करती हैं। पूज्य पूर्णमती माता जी जीवन को चंदन करती हैं। नमन करती हूँ चारित्र चंद्रिका संयम साधिका स्वर कोकिला पूज्य माता जी के चरणों में, जिनके विधान और मंत्रों में जिनकी मधुर स्वर लहरिया हमारे घरों को हमारे मनों को भक्ति भावना से सरोबार करती रहती हैं। प्रथम बार आज मैंने माता जी के दर्शन किए हैं, सचमुच भाव विभोर हो रही हूँ। मंच पर विराजमान श्राविका शिरोमणि आदरणीय सुशीला पाटनी जी, अखिल भारतीय श्री दिगंबर जैन महिला महासमिति की राष्ट्रीय अध्यक्ष शीला डोडिया आंटी जी, शालिनी आंटी जी, विद्युत लता आंटी जी, डिम्पल जी, परम विदोषी डॉक्टर नीलम जैन जी, मेरी बहन नमिता जी, सभी को मैं प्रणाम करती हूँ और आप सभी उपस्थित बहनों भाइयों को मेरा सादर जय श्री। मैं हृदय से अभिनंदन करती हूँ आज गुजरात जैन समाज की इस दूरदर्शिता को, इस सोच को, युवतियों और महिलाओं के प्रति उनकी चिंता को, समाज के प्रति उनकी जिम्मेदारी निर्वहन करने की भावना को, जिन्होंने आज इस महिला सम्मेलन का आयोजन किया। वैसे ये महिला सम्मेलन नहीं, ये तो परिवार सम्मेलन है, क्योंकि जितनी महिलाएं हैं उतना पुरुष वर्ग भी यहाँ उपस्थित है। मुझे बड़ी प्रसन्नता है कि आज इस धरती पर हम संस्कारों की बात कर रहे हैं, जो राजुल की धरती है, जिसने महिला की चारित्रिक दृढ़ता का वो आदर्श प्रस्तुत किया जो आज तक जगत पूज्य है, विश्ववंदनीय है। देखिए, महिला सम्मेलन आज क्यों आवश्यक है? क्योंकि महिला सम्मेलन का अर्थ है हिल मिलकर बैठना, चिंतन करना, मनन करना, मंथन करना उन बिंदुओं पर कि समाज में जो आज विकृतियां आ गई हैं, अति आधुनिकता के व्यामोह में जो हम भटक गए हैं, हम उन्हें कैसे सुव्यवस्थित करें, कैसे आधुनिकता और संस्कारों के बीच में सामंजस्य बिठाएं। देखिए, शिक्षित जब महिलाओं को किया गया तो परिवार और समाज ने यही अपेक्षा की थी कि महिलाएं देहरी का दीप बनेंगी, सभ्यता और संस्कार को जीवित रखेंगी। लेकिन आज घर को जला दिया घर के चिराग ने। तो हमें चिंतन करना पड़ता है कि हम क्या करें, कैसे सामंजस्य बिठाएं। आप बहुत संस्कारों की बातें अभी दो वक्ताओं से सुन चुके हैं, मैं आपको सिर्फ कुछ बिंदु सौंपती हूँ। देखिए, हमारे शरीर में कोई रोग लग जाए, कोई वायरस आ जाए तो हम उसकी टेस्टिंग करा सकते हैं। लेकिन अगर ये वेस्टर्न कल्चर का वायरस हमारे को जकड़ ले, हमारे मनों में प्रवेश कर जाए, तो इसकी हमें सेल्फ चेकिंग करनी पड़ती है। तो सेल्फ टेस्टिंग किट मैं आज आपको सौंप रही हूँ, कुछ बिंदुओं पर आप चिंतन करें। क्योंकि मैं कुमारिकाओं का युवा प्रकोष्ठ का मुझे राष्ट्रीय मंत्री बनाया गया है, तो मैं अपनी युवतियों से कहूंगी कि शिक्षा के समय आप ध्यान रखें, क्या शिक्षित होने के समय जब आप कॉलेज जाती हैं तो कॉलेज दर्शन के साथ देव दर्शन भी आपके लिए अनिवार्य है? क्या फिल्मी धुनों के साथ नमोकार मंत्र का उच्चारण भी आपके मुख से होता है? क्या होटल संस्कृति के साथ जैन आहार विज्ञान भी आपने समझा है? क्या किताबों के अध्ययन के साथ शास्त्रों का स्वाध्याय भी आप जरूरी समझती हैं? क्या विवाह से पूर्व प्री वेडिंग शूट में और मेल कोरियोग्राफर के चलते आप अपनी मर्यादाएं तो नहीं लांघती? क्या आधुनिकता का अर्थ आपने केवल बॉयफ्रेंड बनाना, होटलों में खाना, छोटे कपड़े पहनना और अपने माता पिता और गुरुओं की आज्ञा की अवहेलना करना समझ लिया है? क्या आपने जीरो फिगर के चलते मातृत्व को नकार दिया है? क्या लिव इन रिलेशनशिप के कॉन्सेप्ट के चलते आप विवाह संस्था को नकार रही हैं? क्या जब आप फॉरेन ट्रिप का प्लान करती हैं, क्या तीर्थ यात्रा के प्लान भी आपकी लिस्ट में शामिल होते हैं? क्या तीर्थों का आप पिकनिक स्पॉट तो नहीं मान रही? नगर में गुरुओं का आगमन होने पर नवधा भक्ति की भावना तो आपकी रहती है ना? ऐसे ही बहुत बिंदु है जिस पर आपको चिंतन करना होगा और संभलना होगा। यदि आप इन कसौटियों पर खरी उतरती हैं तो निश्चित रूप से आप मान लीजिए कि आप वो महिला हैं, आप वो युवती हैं जिसकी सुंदर परिभाषा आचार्य श्री ने मुखमाटी में दी है। यदि आप धरती पर मंगल लाने वाली हैं, और लेकिन यदि कहीं आपके संस्कारों में कहीं ऊंच नीचे, कहीं आपकी कोई डेफिशिएंसी है, तो निश्चित रूप से हमें संभलना होगा और मान लीजिए कि आधुनिकता के मकड़ जाल में आप फंस चुकी हैं।
मैं बहुत वर्षों तक विदेशों में रही हूँ। मैंने विदेशियों के हार्ट को समझा है, उनको बहुत बारीकी से देखा है, और आप आश्चर्य करेंगी कि जिनको हम विदेशी मानते हैं, आधुनिक मानते हैं, वे अपने धर्म संस्कृति के प्रति कितनी रिजिड हैं। देखिए, विदेशों में जब हम जाते हैं, हम कितने भी आधुनिक हो, हमसे यही पूछा जाता है, आर यू इंडियन? आपसे भारतीयता की अपेक्षा की जाती है। और भारतीयों को मैं कहती हूँ, हमें विदेशों से सीखना चाहिए कि अपने धर्म गुरुओं का, धर्म संस्थाओं का सम्मान कैसे करें। वहां कितने चर्चों के बाहर लिखा रहता है, वुमेन इन शॉर्ट ड्रेसेस आर नॉट अलाउड। कितनी ओल्ड मोनेस्ट्रीज के बाहर लिखा रहता है, वुमेन्स एंट्री इज रिस्ट्रिक्टेड, पर आज तक किसी सो कॉल्ड मॉडर्न महिला ने उसका विरोध नहीं किया। यह बच्चा भले ही जन्म से जैन हो जाता हो, लेकिन विदेशों में बिना बैप्टिज्म, बिना पादरी के किए संस्कार के कोई बच्चा ईसाई नहीं होता। या भले ही हमने विवाह में अपने धर्म संस्कारों को अलग कर दिया है, लेकिन विदेश में चर्च में पादरी के सम्मुख पढ़े गए मंत्रों की सील के बाद ही कोई विवाह मान्य होता है। वहां युवक युवती कोई भी अपनी की जाने वाली गलतियों का प्रायश्चित अपने गुरु के सम्मुख लेता है। लेकिन आज हमें कोई जरा सा कह दे कि मंदिर में सिर ढक के जाना चाहिए, सही वस्त्र पहन के जाओ, तो हम कुतर्क करते हैं, उल्टे आक्षेप करते हैं। ध्यान रखें, आदर्श हमारा नहीं उर्वशी रंभा, तो हमारा सर्वोत्कृष्ट ये रूप है, आर्य का रूप, जो यहाँ इस समय मंच पर विराजमान है। अभी कुछ समय पूर्व द केरला स्टोरी आई थी, ये मूवी सभी से देखने की अपील की गई थी और आप सबने देखी भी होगी। ये फिल्म समाज में सिर्फ एक प्रश्न छोड़ती है कि आखिर युवाओं को, बच्चों को धर्म से जोड़ने की, धार्मिक संस्कार देने की जिम्मेदारी है किसकी? क्योंकि आज घरों में वो आंगन नहीं रहे जहां बच्चों की किलकारियां और बुजुर्गों की हिदायतें साथ गूंजती हो, जहां संस्कार के नाम पर बच्चों को जन्म से लैपटॉप पकड़ा दिया जाता हो, जहां पर आया के साया में बच्चे पलते हों, बिलखते परिवार, सिसकते बच्चे, किस आधुनिकता का हम दम करते हैं। और हमें सोचना होगा कि अगर यही सब रहा तो हमारा भविष्य कितना अंधकार में होगा और इसकी जिम्मेदारी किसकी होगी। तो आज इस महिला सम्मेलन में हम सोचे कि हमें जिम्मेदारी, समाज, हमारे ऊपर समाज की जिम्मेदारी और जिम्मेदारी हमें लेनी है। हमें शिक्षित होना है, लेकिन अपनी शिक्षा का उपयोग समाज के उत्थान में करना है। प्रतिभा के पंख आप खोलिए, सारा समाज, सारा राष्ट्र आपके सामने खड़ा है, लेकिन जब तक हमारे शिक्षा हमारे संस्कारों से नहीं जुड़ेगी, तब तक हमारा समाज, हमारा परिवार हम पर गर्व नहीं कर सकता। मैं सभी से यही कहूंगी कि हमारे कार्य ऐसे हों जिसमें हर समय हमारी संस्कृति और संस्कार की झलक दिखाई दे, और हम सब बहनें, सब बेटियां ऐसी आदर्श बने कि जैन समाज ही नहीं, पूरा विश्व भी कहे कि बेटी हो तो जैन समाज जैसी, बहू हो तो जैन समाज जैसी। जोरदार तालियों से स्वागत करेंगे डॉक्टर ममता जैन जी का, जिन्होंने बहुत ही ज्वलंत टॉपिक जो हमारी समाज में चल रहे हैं उसके ऊपर अपनी दृष्टि और अपने विचारों को रखा है।